अगर अखिलेश यादव जी ने इतने विकास कार्य कराए तो क्या वजह रही कि पिछली बार जनता ने उन्हें नकार दिया? अब मोदी जी के जो लक्ष्यदार भाषण हैं, उनके जो लक्ष्यदार सपने हैं, जनता उसमें फरेब में फंस गई है। तो किस पार्टी की सरकार अब तक बेहतर काम की है? बीजेपी की। बीजेपी में कौन से काम ऐसे हैं जो अच्छे लगे हैं? सभी अच्छे काम हैं। वर्तमान में भाजपा सरकार चल रही है, आपको क्या लगता है तीनों में से कौन सरकार अच्छी है? हमें तो सब बीजेपी सरकार बढ़िया लगती है। बीजेपी सरकार आखिर किस वजह से? इसलिए क्योंकि मतलब देश तरक्की पे है। विधानसभा चुनाव 2022 में नई सरकार को लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं। ऐसे में कन्नौज टाइम्स संपादक विकास अवस्थी ने अपने सहयोगी अंश दुबे के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से उनकी मंशा जानने का प्रयास किया। पट्टीपुरवा और सलेमपुर गांव के ग्रामीणों से बातचीत की। अधिकांश लोग महंगाई और आवारा जानवरों के मुद्दे पर भाजपा से नाराज तो दिखे, लेकिन वह लोग फिर से भाजपा की ही सरकार बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के समर्थन में भी ग्रामीण दिखे, लेकिन जब बसपा और कांग्रेस की बात की गई तो गांव वाले भड़कते नजर आए। विधानसभा चुनाव नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी के नेता इस समय गांव-गांव जाने लगे हैं। हम लोग भी समीक्षा करने के लिए कन्नौज विधानसभा क्षेत्र के ये सलेमपुर गांव आ जाए हुए हैं। यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं कि सरकारों में कौन सी सरकार उन्हें अच्छी लगी। ये लोग बसपा की सरकार भी देख चुके हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार भी देख चुके हैं और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 4.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं ये जानने के लिए कि जो सरकारों ने योजनाएं चलाई थी, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, उसका कितना लाभ इन लोगों को मिला है और किस सरकार को लेकर ये लोग संतुष्ट हैं या किसको लेकर नाराज़ हैं। हम बात करना चाहेंगे हमारे साथ सलेमपुर गाँव के। क्या नाम है दादा आपका? छोटे लाल। छोटे लाल जी, क्या लगता है आपको जो आगे आने वाला चुनाव है उसमें किस पार्टी की सरकार बनेगी? अभी ईश्वर को इतने समय तो नहीं बता सकते क्या आगे जो सरकार मान लो पब्लिक सोची, अभी तो कुछ उम्मीदवार तो है ही नहीं। अभी आपने सरकारों का कार्यकाल देखा अब तक, बसपा की भी सरकार देखी होगी, सपा की भी देखी होगी और भाजपा की चल रही है। आपको क्या लगता है तीनों में अगर समीक्षा करी जाए तो किसकी सरकार बेहतर थी? अब सरकार तो इतने समय मान लो सही है, जो अपनी चलाई रही बढ़िया चलाई रही। अब किसान को यही है अपनों गाँव में मान लो गाय दिक्कत हो रही है, किसान को यह मिले पेट्रोल महंगा है, डीजल भी महंगा है, किराने की चीज़ महंगी है, उसको थोड़ा आराम मिले तो उसको क्या अच्छी है सरकार। ये है सरकार तो अच्छी है, लेकिन शिकायत इनकी ये है कि गांव में गाय, सांड, आवारा जानवरों की समस्या है। महंगाई की वजह से किसान परेशान है। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार आगे बननी चाहिए? अभी तो हम तो अभी तो नहीं आगे तो नहीं बता सकते। जो मान लो वोटर तो आप भी हैं, आप भी अपना वोट अपने अब आगे सरकार मान लो जो दुनिया पब्लिक है जो कि सबकी बढ़िया हम भी वहाँ बैठ देंगे तो सरकार इतनी यही सही है। जिसको सब वोट देंगे उसको ये भी वोट देंगे। चलिए हमारे साथ में एक और है। दादा क्या नाम है आपका? सोनाराम सिंह जी, सोनाराम सिंह। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये जो सरकार है या पहले वाली बढ़िया है, सरकार बढ़िया है? यही बनी जहाँ तक बनी। अच्छा, क्यों ये सरकार क्यों बनेगी? इससे लाभ ज़्यादा वो। अच्छा, लोग तो ऐसा मानते हैं कि जो सरकार 5 साल रह लेती है उसके बाद लोग बदलाव करते हैं, दूसरी सरकार लाने की कोशिश करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरकार? इसमें ऐसा नहीं है। किस वजह से? इसमें काम इसके बढ़िया है ना सरकार। कौन कौन से काम? कुछ अच्छे काम? मान लो प्रतिनिधि पैसा दे सामान इसके और राशन बराबर मारे तो 3-4 महीना फ्री राशन। आप किसान हैं, आपके पास ज़मीन है? हाँ, जमीन है। अच्छा, किसान तो ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा दिल्ली में कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही किसानों के लिए। नहीं, कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, ये तो नहीं बिल्कुल नहीं कर रही है। ये तेल के पैसा कम हुई वो चाहिए, बिजली बिल माफ़ हुई वो चाहिए, ये मतलब और ये KCC बनी में तमाम ब्याज बढ़ गए हैं, समझे, तो ये सब कम हुई वो चाहिए। आपका कहना है कि सरकार बनेगी बस ये महंगाई पे कंट्रोल कर लें और ग्रामीणों के हित की बात करें। इसके साथ में और हमारे यहाँ पे कुछ युवा साथी भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिकेत। अनिकेत जी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार अब तक बेहतर रही? अब तक बेहतर तो यही सरकार है, क्योंकि बताएं आपको हमें 3 महीने से राशन भी फ्री मिल रहा है, ऊपर से सिलेंडर भी मिला है और घर घर लेटिंग। लेकिन सिलेंडर जो मिला है उसको भरवाने के लिए पैसा तो जेब से ही हाँ, तो पड़ता तो है 800-900 रुपये पड़ता है। खाली ये हम चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल थोड़ा सस्ता कर दिया जाए। तो जब सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही पेट्रोल पे, डीजल के दाम पे, तो कैसे आप कह रहे हैं कि सरकार यही बनाएंगे, सरकार यही अच्छी है? अगर ये कंट्रोल इन्होंने कर लिया तो मान लीजिए यही सरकार हो जाएगी। अगर नहीं कंट्रोल किया तो भाई अब जनता के ऊपर है बात। महंगाई कंट्रोल ना हुई तो सरकार बदली जा सकती है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार जी, क्या लगता है आपको आगे चुनाव है, किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो भाई साहब वैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बननी चाहिए। क्या वजह है अखिलेश यादव जी की सरकार? अखिलेश यादव के विकास कार्य इतने हुए जनता के हित में कि उनको देखते हुए
उत्तर प्रदेश के लिए जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक है व्यक्ति, वो अखिलेश यादव ही है। अगर अखिलेश यादव जी ने इतने विकास कार्य कराए तो क्या वजह रही कि पिछली बार जनता ने उन्हें नकार दिया? अब मोदी जी के जो लच्छेदार भाषण हैं, उनके जो लच्छेदार सपने हैं, जनता उसमें फरेब में फंस गई मोदी जी के, और उसी फरेब को देखते हुए जनता ने एक तरफा सपोर्ट किया। बाकी अखिलेश यादव को विकास के टक्कर में कोई नहीं हरा सकता। तो मोदी जी अगर लच्छेदार बातें करके जनता को फंसा सकते हैं तो दोबारा भी वो चुनाव में फंसा सकते हैं, फिर आपको लेकिन अब जनता को वो 2 बार फंसा चुके हैं। एक देहाती भाषा में कहते इब्बी हो गई दिब्बी हो गई, अब तिब्बी नहीं होगी। वो कोरोना काल में इतनी मौतें हुई हैं कि सरकार उन आंकड़ों को छिपा रही है। मरीजों को बेड नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, हॉस्पिटल नहीं मिल पाए, दवाइयाँ नहीं तो मिल आपदा थी, आपदा किसी सरकार में आती तो ये दिक्कतें आती। आपदा अगर सरकार में आती तो सरकार उसके लिए कंट्रोल की व्यवस्था भी करती है। सरकार तो दावा कर रही है कि हमने बहुत जल्दी कोरोना दावा तो कर रही है सरकार भी, लेकिन इनके आंकड़े गलत हैं। आप मस्त थे बंगाल चुनाव में, आप वहाँ रैलियां कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल चल रहा था, धड़ाधड़ मौतें हो रही थी यहाँ पे। आप बंगाल में थे, वहाँ रैलियां चला रहे थे। तो अब चुनाव में क्या सीन आगे आपको नजर आ रहा है? अब चुनाव में सीन ये है भाई साहब, इसमें नौजवान, किसान, मजदूर, गरीब तबके का जो आदमी है, महंगाई से इतना त्रस्त है भाई साहब कि आदमी को अब कुछ नहीं दिख रहा है। बस ये दिख रहा है कि एक बार उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, सपा की सरकार बनाए। मिलाकर पिछले चुनाव में इनका कहना समाजवादी पार्टी ने बहुत काम कराए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी के फैलाए हुए भ्रम में जनता फंस गई थी और उस वजह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया। इस बार जनता भ्रम में नहीं फंसेगी। क्या आपको लगता है कि इस बार मोदी जी की लच्छेदार बातों में जनता फंसेगी या नहीं? नहीं फंसेगी। वजह क्यों नहीं फंसेगी? कारण है उसका, किसान सब परेशान है इसलिए। लेकिन लोग तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता जा ही नहीं रहे लोगों के बीच, जो उनको बताए कि मोदी जी के लच्छेदार बातों में जनता नहीं फायदा है वही नहीं जा रहे, बाकी तो सब जा रहे हैं। ये क्या नाम है आपका? सनद यादव। ये सनद यादव जी है। इनका कहना है कि 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। और भी साथी यहाँ पे हैं, पता नहीं क्यों पीछे तो बात करते हैं लेकिन कैमरे के सामने आप लोग बात करने झिझकते हैं। वजह क्या है आखिर? क्या वजह, बस केवल सपा। केवल सपा? बीजेपी सरकार से त्रस्त हो चुका है इंसान। किस मामले को लेकर त्रस्त हो गए? लोग तो कह रहे गुंडागर्दी सपा की सरकार में। दबंगई और गुंडई, लेकिन ये तो यहाँ पूछ लीजिए, दबंगई और गुंडई बीजेपी वाले कर रहे हैं या सपा के पहले सपा कार्यकाल में होती थी? आपके हिसाब से भाजपा सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी है? 100%। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान जी हैं। क्या लगता है 2022 में विधानसभा चुनाव आ रहा है, किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी बनेगी। समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या किया जो उनकी सरकार आपको लग रही है? उनकी पार्टी में विकास ज़्यादा हुआ है। क्या क्या विकास हुआ? विकास जैसे आगरा एक्सप्रेस वे बना हुआ है, एम्बुलेंस उनने चलवाई, 100 नंबर गाड़ी उनकी थी, तो इनने काफ़ी विकास करवाया हमने। अच्छा, तो विकास कार्य कराने का दावा तो भाजपा भी कर रही है। भाजपा ने कुछ नहीं कराया, खाली झूठे वादे करती है भाजपा। अच्छा, सरकार तो बसपा की भी रही है, वो भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी। बसपा दावे तो सब करेंगे सरकार, लेकिन समाजवादी आएगी। समाजवादी आएगी। अच्छा, भाजपा सरकार में ऐसी कौन सी खामियां आपको लग रही हैं कि भाजपा नहीं आएगी? भाजपा सरकार ने क्या किया ये बताओ। मैं आप हम आपसे जानना चाह रहे हैं क्या नहीं किया। हम बता रहे हैं आपसे, हम ये पूछ रहे हैं। भाजपा नहीं, हमें पता होता तो हम आपके बीच ना आते। हम तो जनता के बीच की जो बात है वो निकाल के सामने लाना चाह रहे हैं। आपके जरिए हम जानना चाह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने ऐसा क्या किया है जो उसको दोबारा नहीं आना चाहिए। नहीं, भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने किया है। और समाजवादी भाजपा सरकार तो बड़ी योजनाएं गिना रही हो। ये उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन गरीबों के दिए, आवास दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसान सम्मान निधि का पैसा दिया, सीधे खातों में जा रहा। आप कह रहे सब भाजपा ने कुछ कराया नहीं? भाजपा ने कराया, जो आप बता रहे हो भाजपा ने कराया है। सभी बताया कि पैसा आएगा, किसके खाते में आया है। कई लोग बता चुके हैं उनके खाते में पैसा आया सीधे। अरे किसके, हम तो जो है लगभग हमारे नज़र में जितने लोग हैं, हमें लगता है शायद किस गांव के रहने वाले हैं? हम ये जसौली के वास्तकिया गाँव है, वहाँ रहते हैं। जसौली के पस्तकिया गाँव। आपके गांव में किसी को योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं। आप किसान हैं? जी। कितनी खेती है आपके पास? ऐसे है 2-3-4 बीघा है। किसान सम्मान निधि का पैसा आपके घर में किसी के खाते में आ रहा है? वो तो हमें जो है जानकारी उनके बारे में है नहीं। आपको अपने परिवार की जानकारी, आपके पिताजी, आपके चाचा जिनके नाम खेती है, उनके खाते में आ रहा पैसा कि नहीं आ रहा? हाँ,
ये तो जानकारी हमको नहीं है भाई। बताना नहीं चाह रहे या जानकारी नहीं? नहीं जानकारी। घर में पैसा आ रहा आपको नहीं जानकारी? नहीं हमको तो आप जानकारी बाहर की जानकारी कैसे बता रहे कि सफाई की सरकार आएगी? नहीं, जानकारी उसके बारे में नहीं है कि जो है पैसा उनके खाते बाहर की जानकारी तब रख पाएंगे ना जब घर की जानकारी होनी चाहिए। जानकारी क्या क्या करा रहे बताओ आपकी बात। हम कह रहे हैं आपके पिताजी के खाते में सम्मान निधि का पैसा आ रहा कि नहीं, आपको यही बात नहीं मालूम? नहीं, वो हमने उनसे कभी जो है डिस्कस ही नहीं किया बैठ के उनके बीच में कि जो है पापा आपके नाम खेती है? नहीं, अभी मेरे नाम के पिताजी के नाम आ रहा नहीं जी। है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। ऐसा क्या लगता है आपको आगे चुनाव है विधानसभा के, तो किस पार्टी की सरकार अब तक बेहतर काम की है? बीजेपी की। बीजेपी में कौन से काम ऐसे हैं जो अच्छे लग रहे हैं? सभी अच्छे काम हैं। देखो किसान के लिए पैसा आते हैं, डायरेक्ट खाते में आते हैं, कोई उसमें कोई कटौती नहीं होती, कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग तो अभी इसी गांव के कह रहे हैं कि हम आवारा जानवरों से बहुत परेशान हैं, जो भाजपा सरकार में ही छूटे। ऐसा है कि जानवर परेशान जरूर हैं, मगर जानवर हैं किनके? ये मोदी तो है नहीं या योगी तो है नहीं, ये तो हैं तो सब हमारे तुम्हारे। हम ही तुम लोग छोड़ देते हैं, दूध खा लिया छोड़ दिया, तो वही परेशान हो तुम अब खुद। जब इतो कंट्रोल अपने आप हम करो तब तो मान लो ये काहे के लिए हुई। सपा की सरकार में मालूम होना चाहिए, कोई आदमी सताया जाता था वहाँ पर फ़ोन पहुँच जाता था, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। थाने में अब रिपोर्ट लिखी जा रही है? अब तो हमारे सभी आदमी को समान माना जाता है। अच्छा। हाँ, हर आदमी को समान माना जाता है। तो सपा सरकार में तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, ये परेशानी है? अरे रिपोर्ट नहीं, वो उनके एक कार्यकर्ता वो देख लो, कोई काम के नहीं थे, वो करोड़पति हैं ना। और आज वो देखो सभी एक समान माने जाते हैं। अच्छा, लेकिन हमने तो सुना कि पब्लिक परेशान है, नेता भाजपा में कुछ सुन ही नहीं रहे, किसी की चली नहीं रही। ऐसा कुछ नहीं है, नेता सभी सुनते हैं और जो काम करने योग्य है वही करेंगे, और सभी काम नहीं होते हैं। जैसे कोई गलत काम करवाने जाए वो नहीं होता। गलत काम नहीं होता, सही काम नेता के जरिए हो जाता है। हाँ, सब कुछ होता है। अच्छा, तो आप कुल मिला के आप भाजपा की सरकार से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। तो ये हम लोग आज सलेमपुर गांव में आके यहाँ के लोगों से बात किया। लोगों के अंदर नाराज़गी तो है आवारा जानवरों को लेकर, जो सरकार महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, इस बात को लेकर नाराज़गी है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का लब्बो लबाब ये निकल के आया कि वो वोट बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो योजना चलाई उसका कहीं ना कहीं लाभ मिला है इन लोग को। और सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि इस सरकार में शांति है, सुकून है। चलिए और भी गांव में चल के हम लोग बात करेंगे ग्रामीणों से। तब तक आप हमारी कन्नौज टाइम्स मीडिया के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।